हम सीखेंगे प्रोनाउन, इट्स काइंड्स एंड एग्जाम्पल्स। प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने हैं, और एग्जाम्पल देके के ही आपको समझाया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन बहुत सारे हैं तो उसे समझने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको है ना एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। आपको नाम याद रखने में परेशानी आएगी प्रोनाउन की, ठीक है। तो हम उसको एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन को दो भागों में बांटेंगे, प्रो प्लस नाउन। प्रो फॉर, प्रो का अर्थ होता है फॉर, फॉर का अर्थ होता है के लिए, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। प्रो प्लस नाउन। हम प्रोनाउन को दो में पार्ट करेंगे, प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन की स्पेलिंग क्या है? PRONOUN। तो हमने इसको प्रो प्लस नाउन में बांट दिया। प्रो का मीनिंग क्या है? फॉर, के लिए। नाउन संज्ञा। आपको ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको हमेशा याद रहेंगे ये चीज़ें कि हम प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रो का अर्थ होता है फॉर यानी के लिए, और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा यानी नाउन के लिए जो यूज़ में होता है या प्रयोग में लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन बन गई हमारी। प्रो प्लस नाउन यानी नाउन या संज्ञा के लिए जो यूज़ में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसकी ग्रामर डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टैंड ऑफ अ नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन की हमारी एक पहले की वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि नाउन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आपको सबसे पहले नाउन समझना होगा, तभी आप इसको प्रोनाउन को सीख पाएंगे। तो नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह के स्थान को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन स्टैंड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन शब्द प्रो प्लस नाउन दो शब्दों के मेल से बना है। प्रो का अर्थ फॉर के लिए, अतः प्रोनाउन का अर्थ हुआ वह शब्द जो नाउन के बदले में बोला या लिखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की दूसरी डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के स्थान पे या नाउन के बदले में बोला या लिखा जाए, उसको क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: केशव इज absent because केशव he is not well. केशव is absent because केशव is not well. दूसरे सेंटेंस में देखिए, केशव इज absent बिकॉज ही इज नॉट वेल। आपको दोनों उदाहरण को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि हमने प्रोनाउन यूज़ क्यों करते हैं नाउन के स्थान पे, ठीक है। अब केशव इज अपसेट बिकॉज केशव इज नॉट वेल। पहले सेंटेंस में हमने 2 बार केशव केशव लिखा, ये इंग्लिश में ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम बार नाम से ही लेके सेंटेंस बोल रहे हैं, बातचीत में हम बोलेंगे, ठीक है। केशव इज़ अपसेंट बिकॉज केशव इज़ नॉट वेल, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। बार आपका किसी का नाम ले लेके उसको बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ग्रामर की या बोलने के तरीके से भी।
क्योंकि हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, राम एक अच्छा लड़का है, राम परीक्षा में सदैव अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो हम ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता है। राम एक अच्छा लड़का है, वह परीक्षा में सदैव अच्छे अंक प्राप्त करता है, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगता है। ये हमारी लैंग्वेज है बोलने की। तो इंग्लिश में भी यही होता है कि केशव इज अपसेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। केशव की जगह क्या यूज़ करेंगे हम? प्रोनाउन ही। क्या यूज़ करेंगे? ही, क्योंकि केशव क्या है? बॉय है, बॉय के लिए ही यूज़ होता है। केशव इज अपसेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस? तो पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो आई, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हुए? हिंदी में से पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई, वी, यू, मैं, माई, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। आई, वी, यू, वी, दे, ये सब जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, वी, यू, मोहन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हुए? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, मी, माई, माइन, ओवर, अस, ओवर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल, यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड, ये पोसेसिव केस है क्योंकि यहाँ पे नाउन, पोसेसिव नाउन कौन सी हुई? फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। माई का यूज़ किया गया है यहाँ पे। माई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से हुए? यू, यूअर, यूअर्स। यू, यूअर, यूअर्स पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यूअर और यूअर्स को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ये सेकंड पर्सन है। यू, यूअर और यूअर्स क्या है? सेकंड पर्सन। यू आर गुड बॉयज, ये नॉमिनल केस है। नॉमिनल केस। ऑब्जेक्टिव कौन सा हुआ? आर हुआ। यू का प्रयोग एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी होता है। यू आर गुड बॉयज। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, हिम, हियर, हिज, इट, देम, देयर, देयर्स, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन याद रखने होंगे। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन एग्जाम्पल देखिए, इट बिलोंग्स टू देम। देम हमारा क्या हुआ यहाँ पे? थर्ड पर्सन। अब पढ़ेंगे हम रिलेटिव
प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस नाम से ही आपको पहचान में जाएगा कि संबंध बता रहे हैं। रिलेट मतलब संबंध सूचक सर्वनाम, रिलेटिव मतलब संबंध। आप याद रखने के लिए हम बोलते हैं ना, ये हमारा रिलेटिव है, तो क्या है रिलेटिव मतलब क्या होता है? संबंध, कि हम हमारे संबंधित है। ठीक है, हम किसी भी फैमिली मेम्बर में से कोई आता है तो हम बातचीत में बोलते हैं ना ये हमारे रिलेटिव है, हम उसको उसी से याद रखिए। रिलेटिव प्रोनाउन, नाम याद नहीं रहते हैं नाउन के, इसलिए हम उसको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि पर्सनल यानी व्यक्ति, पुरुषवाचक यानी पर्सनल है, और रिलेटिव मतलब क्या है? संबंध सूचक सर्वनाम है। अब संबंध सूचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन याद रखने के लिए वाक्य के मध्य में होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के मध्य में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन हु वॉन द रेस। आई नो द मैन हु वॉन द रेस, यहाँ पे वाक्य के मध्य में हुआ। ठीक है, और दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, रिलेट करता है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसका प्रयोग हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हुए? हु, हुम, हुज, विच, दैट। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हुए? हु, होम, हुज, विच, दैट। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु वॉन द रेस। एम्फेटिक प्रोनाउन हिंदी में इसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग दृढ़ता दर्शाने के लिए होता है उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर एम्फेसिस यानी बल दिया गया है माई सेल्फ पे। एग्जाम्पल में आई विल डू इट माई सेल्फ में माई सेल्फ में क्या दिया है? बल दिया है। आई विल डू इट माई सेल्फ। आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आएगा, वी के साथ ओवर सेल्फ आएगा, यू के साथ यूअर सेल्फ आएगा, और दे के साथ हिम सेल्फ, और ही के साथ हिम सेल्फ, और शी के साथ हियर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ ओवर्स, यू के साथ यूअर सेल्फ, यू के साथ यूअर्स, दे के साथ देम सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, और शी के साथ हियर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हिंदी में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज अ गुड बुक। दिस इज अ गुड बुक। दिस इज अ गुड बुक। दिस, दैट, दिस, दोस ऐसे प्रोनाउंस है जो वस्तु की ओर संकेत या इशारा करते हैं। वस्तु की तरफ, यहाँ पे वस्तु कौन सी है? बुक है, तो हम बुक की ओर इशारा करते हुए बोल रहे हैं या बुक की ओर संकेत करते हुए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ? संकेतवाचक हुआ। संकेतवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं।
तो डेमोस्ट्रेटिव किसे कहते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो वस्तु की ओर संकेत या इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन कौन से हुए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दिस, दोस। दिस, दैट, दिस, दोस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्ट्रीब्यूट करना हम बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट यानी पृथक प्रकट होता है। ईच, आइदर, नेदर, एवरीवन, नॉन, मेनी, ये क्या है? सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ईच, अदर, नेदर, एवरीवन, नॉन, मेनी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। नाउन से पृथकत्व प्रकट होता है। एग्जाम्पल, वन ऑफ यू कैन डू इट। वन ऑफ यू कैन डू इट यानी पृथक प्रकट होता है, यानी पृथक हो जाता है। नेदर, इधर, ईच, वन यानी आप सब में से कोई एक हम अलग कर देते हैं, यानी पृथक कर देते हैं, वहाँ पर ये इसका प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस हिंदी में से अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयी वाचक सर्वनाम द्वारा किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। अनिश्चित जो निश्चित ना हो, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान निश्चित ना हो, वहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। यानी निश्चित नहीं होगा, ना तो व्यक्ति निश्चित होगा या तो स्थान या वस्तु, तीनों निश्चित नहीं होंगे, वहाँ पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई लव माई पेरेंट्स थ्रू दे आर पुअर। इस वाक्य में दे से निश्चित व्यक्ति प्रकट होते हैं। दे से क्या होगा? निश्चित व्यक्ति प्रकट होगा। इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हुए? वन, नॉन, सम, मैनी, अदर्स, एवरीबॉडी, दे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से प्रश्न प्रकट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कौन कौन से हुए क्वेश्चन पूछने के लिए? व्हाट, हु, विच, हुज, वॉम, इसके प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में। व्हाट, हु, विच, हुज, होम। एग्जाम्पल, हु इज देयर। हु इज देयर। हु, होम, होस का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए और व्हाट का प्रयोग वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, हिंदी में इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे से संबंध दिखाए तो उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं या रेसिप्रोकल प्रोनाउन
कहते हैं। ईच अदर, वन अदर, ये क्या हुए? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, रोमा एंड भरत लव ईच अदर। लव ईच अदर यानी परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दोनों में क्या बताना, एक सर्वनाम का एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से संबंध बताना हो, वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में या सेंटेंस में एक प्रोनाउन दूसरे से संबंध दिखाए तो उसे परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। ईच अदर, वन अदर इसका उदाहरण है। रोमा एंड भरत लव ईच अदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में इसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दिखाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। यानी क्या दिखाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कार्य का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता। द प्लेयर्स हर्ट्स themselves. द प्लेयर हर्ट हिमसेल्फ यानी खुद पर ही प्रभाव पड़े, जो सब्जेक्ट है उस पर ही प्रभाव पड़े, वहाँ पर क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दिखाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। माई, यूअर, हिम, हियर, ओवर के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। जिन वाक्यों से विस्मय का बोध हो उनमें केवल वाट का ही प्रयोग हो और वाट के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह आता है, जैसे व्हाट यू वांट टू गो नो। व्हाट यू वांट टू गो नो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं।